कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इट्स अनदर टाइप ऑफ वैलिडिटी। और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है, इसको आपने याद रखना है कंस्ट्रक्शन से, मीनिंग इट इज रिलेटेड हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ टेस्ट प्रॉपरली। अब आपके पास कोर्स के कंटेंट्स तो हैं, बुक के कंटेंट्स भी हैं, हमने बात की कि कंटेंट्स में से ही उठा के हमें क्वेश्चन पेपर बनाना है, वरना पेपर आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी रिलेट होती है कि आप उस क्वेश्चन बुक भी है, कंटेंट्स भी हैं, आप उसको बनाते कैसे हैं। बनाने के भी तो देयर कैन बी मेनी वेज। आपने वो चीजें किस रेशो से उठानी है, कितने आपने कंटेंट्स उठा के किस तरह के क्वेश्चंस बनाने हैं। जब आप उन कंटेंट्स को क्वेश्चन पेपर पे डालते हैं क्वेश्चंस की सूरत में, तो वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी से रिलेटेड होते हैं। अब आपको मेजर करना है, देखना है, जो कि आपको टेस्ट करना है। कंटेंट्स में से आपने चीज उठानी है और उसको इस तरह से उठाना है और इस तरह से क्वेश्चन पेपर बनाना है कि वो एग्जैक्टली वो चीज मेजर करे, वो चीज टेस्ट करे जो कि इंटेंडेड है, और एक बैलेंस्ड चीज होनी चाहिए। कंटेंट्स को आपने एक बैलेंस्ड तरीके से बीच में पेपर में डालना है। फॉर इंस्टेंस, इसको देखिए, ब्रैकेट ए में मैंने कुछ कंटेंट्स डाल दिए हैं। लेट्स से दीज आर द कंटेंट्स ऑफ अ बुक और अ कोर्स। आप इस तरह ही समझ लें कि आपके ये ABCD जो हैं, ये आपके कोर्स ऑफ असेसमेंट के कंटेंट्स हैं। ए से लेके H तक मैंने डाले हैं। अब एक क्वेश्चन पेपर मैंने टेस्ट क्वेश्चंस को आप देखें कि A1 A2 इस तरह कर दिया है। ए आपका टॉपिक है जो ऊपर से आया है, और 1 2 3 रेफर कर रहे हैं कि वो तीनों क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू टॉपिक ए। देन ई उठाया है मैंने, और 1 2 3 3 क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू टॉपिक ई। अब क्या हुआ है कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है सिर्फ 2 टॉपिक्स में से बना है, 6 के 6 क्वेश्चंस उसके अंदर 2 टॉपिक्स के हैं। और व्हाट अबाउट द अदर टॉपिक्स? और ये हमें कैसे पता चला कि सिर्फ ये 2 टॉपिक्स हमें पढ़ाने चाहिए थे और करने चाहिए थे, और इन्हीं को ही देखना चाहिए था, बाकी को नहीं हमने देखना। आपका ये वाला जो पहले वाला है टेस्ट क्वेश्चंस, इसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नहीं है। उसने उठाए तो कंटेंट्स ही हैं, ठीक है, कंटेंट्स में से ए आपका कंटेंट था, ई आपका कंटेंट था, लेकिन उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू दीज 2 टॉपिक्स। व्हाट अबाउट द अदर टॉपिक्स? नाउ यू जस्ट लुक एट दिस वन। नेक्स्ट जो है उसमें बी में से एक क्वेश्चन आ गया है, एक डी में से आ गया है, एक एफ में से आ गया है, एक एच में से आ गया है। तो करते करते आप देखें कि आपके 5-6 कंटेंट्स जो हैं वो सारे के सारे कवर हो गए हैं। और उसमें एक आसानी मीनिंग, जब आप असेसमेंट कर रहे होते हैं तो आपका टारगेट होता है कि आपने ये देखना है कि बच्चों ने कितना सीखना है। योर टारगेट इज नॉट टू पुट देम इन डिफिकल्टी, कि मैं तो मुसीबत में बच्चों को डाल दिया, उनके जरूर बस परेशान ही हो गए। नो, दिस इज नॉट द टारगेट। आपने ये देखना है कि उन्होंने कितना सीखा है। तो अगर आपके 10 कंटेंट्स हैं एंड यू जस्ट पिक अप 2 कंटेंट्स आउट ऑफ दोस 10 टू मेक अ क्वेश्चन पेपर, आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चों को 10 कंटेंट्स के बारे में क्या पता है? वो तो सपोज 2 किसी ने सिर्फ 2 वही उठा के बहुत अच्छे किए हुए हैं, तो वो तो A ग्रेडर हो गया। और अगर किसी को 6 टॉपिक्स बाकी बहुत अच्छे थे और 2 टॉपिक्स में उसने वो किया माइनर, तो वो तो उसका रह गया ना। तो फिर आपने वो पता क्या चला? सो इट शुड बी, योर क्वेश्चन पेपर शुड बी अ बैलेंस्ड पेपर, और सारे के सारे जो कंटेंट्स हैं वो प्रॉपरली कवर होने चाहिए एक बैलेंस तरीके से। देन यू कैन क्लेम दैट माय क्वेश्चन पेपर possesses construct validity। इस फिगर को देखिए, यू सी ऑल आर बैलेंस्ड, सारे मिलजुल के एक जो है वो इसमें बैलेंस आ रहा है ना, कि आपका एक सर्कल है और उसमें से जो 3 उसके जो आ रहे हैं वो करके, तो एक वो सर्कल की सूरत में चल रहा है और एक बैलेंस्ड सा एक आपको सामने नजर आ रहा है। सो दिस इज व्हाट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज, व्हेन यू cover the contents in a balanced manner, in a balanced way।